आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक कहानी जो आपको यह बताएगी कि इस देश में कैसे मजहब, रिलीजन, धर्म, पंथ के नाम पर लोगों की भावनाओं का गलत इस्तेमाल कर उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है। यह कहानी किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं है, हालांकि जो कुछ हम कहेंगे वो 100% सच है। तो कहानी यह है कि एक साधारण सा इंसान था जो गली मोहल्लों में घूमता था, लोगों को ताबीज और अंगूठियां थमाता था। वो ये दावा करता था कि जो ये चीजें दे रहा है ये उनकी जिंदगी बदल देगी, उन्हें कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी में जीत मिल जाएगी, बीमारी से निजात मिल जाएगी। वो ये दावा करता था कि उसके पास हर दुख का इलाज है और इस देश में लोग अपनी परेशानियों को लेकर जो परेशान थे वो इसके झांसे में आने लगे। उसकी बातों में जादू था, उसने लोगों की आस्था को हथियार बना लिया। शब्दों के जाल के चलते उसे ख्याति मिली, लोग उसे चमत्कारी मानने लगे। वो गांव का प्रधान बन बैठा। लेकिन ये कहानी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली खेल कहीं और चल रहा था। वो खेल जिसमें 106 करोड़ रुपए और धर्मांतरण का काला सच था। और ये सब कुछ आया जब उस व्यक्ति की कहानी सामने आई। इस व्यक्ति का नाम है छांगुर बाबा। लोग इसे बाद में पीर बाबा के नाम से जानने लगे। एक रोज जब उत्तर प्रदेश की एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके बैंक खातों की जांच शुरू करी तो एटीएस के अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वो इंसान जो गरीब बाबा बना बैठा था, जो लोगों को ताबीज अंगूठी बांट रहा था, जो लोगों के दुख निवारण कर रहा था, उसके खाते में 106 करोड़ रुपया था। 106 करोड़ उस शख्स के पास जो खुद को सादगी और ऊपर वाले का बंदा बता रहा था। सवाल उठा कि आखिर इतना पैसा इसके पास आया कैसे, और वो कौन सी ताबीज है जिसे बेचने से 106 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। जवाब ने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि ये साधारण कमाई नहीं थी, एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी जिसका मकसद था भारत में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलना। हैरानी की बात यह है कि एटीएस की जांच में यह सामने आया कि छांगुर बाबा का एक संगठित रैकेट था जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बना रहा था। इस रैकेट में धर्मांतरण के लिए बाकायदा रेट कार्ड बनाया गया था। अगर आप अगड़ी जाति के व्यक्ति को कन्वर्ट करवाते हैं तो 12 लाख रुपया मिलेगा, पिछड़ी जाति के व्यक्ति कन्वर्ट करवाते हैं तो 10 लाख रुपया मिलेगा, दलित व्यक्ति कन्वर्ट होता है तो 8 लाख रुपया मिलेगा, और लड़कियों के लिए खास तौर पर लड़की अगर सिख है और वो इस्लाम में जाती है तो 15 लाख रुपया मिलेगा। हैरानी है ना? ये कोई धार्मिक प्रचार नहीं था, ये खुलेआम बाजार था। वो बाजार जहां पर धर्म को बेचा जा रहा था और लोग सिर्फ पैसों के लालच में नहीं बल्कि ब्रेन वॉश और कई बार डर के जरिए भी इस छांगुर बाबा के जाल में फंस रहे थे। ये सब कुछ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इस जांच में पता चला कि बाबा के 40 से ज्यादा बैंक खातों में मिडिल ईस्ट के देशों से करोड़ों रुपए आए थे। यानी पूरा एक इंटरनेशनल रैकेट था जिसका मकसद था भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को कमजोर करना। इस छांगुर ने 40 बार मिडिल ईस्ट की यात्राएं की थी, वहीं से फंडिंग आ रही थी। भारत में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। यह कहानी सिर्फ ताबीज बेचने की नहीं थी, बल्कि भारत में एक वैचारिक युद्ध भी थी जो भारत की आस्था और पहचान को तोड़ने के लिए मानो लड़ी जा रही थी। इस साजिश का एक दिल दहलाने वाला उदाहरण था मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी। नवीन रोहरा और उनकी पत्नी नीतू रोहरा, वो इस छांगुर के चक्कर में फंस जाती है। इस छांगुर ने अपनी मीठी बातों, चमत्कारी दावों और नकली करिश्मे से पहले उनके विश्वास को जीता, फिर उनका ब्रेन वॉश किया और एक दिन उसने उन्हें मुंबई से बलरामपुर बुला लिया, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर। वहां पहुंचते ही उनकी पहचान मिटा दी गई। नवीन अब जमालुद्दीन बन गया था, नीतू अब नसरीन बन गई थी। उसकी छोटी बेटी का नाम भी बदलकर सबीहा रख दिया गया था। यह सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, ये पूरे परिवार की पहचान, उनकी संस्कृति, इतिहास को मिटाने खेल था। उनके नाम, उनकी सोच, उनकी जिंदगी, सब कुछ इसने बदल दिया था। एक सवाल जो लोगों के मन में और आया कि इसने पीर बाबा का चोला क्यों उठा। तो हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पीर और दरगाह वो स्थान है जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी आस्था से जाते हैं, दोनों मन्नत मांगते हैं, दोनों चादर चढ़ाते हैं, अक्सर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं। और परेशानियां जब ज्यादा हो जाती हैं तो अक्सर चालबाज जो होते हैं वो इमोशंस का फायदा उठाते हैं, और इस छांगुर ने भी वही किया। लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया, खुद को चमत्कारी बताया और फिर लोगों करीब गया, भरोसा जीता, उनकी सोच को बदलना शुरू किया। ये चोला सिर्फ एक नकाब था, असली मकसद जो था वो था सामाजिक ढांचे को तोड़ना और धर्मांतरण करते रहना।
इस छांगुर ने बलरामपुर में दरगाह के पास एक जमीन खरीदी, वहां पर एक आलीशान मकान बनाया, जमीन पर एक इमारत खड़ी की। पहले कहा कि अस्पताल बनेगा, लेकिन अचानक योजना बदल गई। अब वहां कॉलेज बनने की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि अस्पताल में बीमार लोग आते हैं, लेकिन कॉलेज में युवा आते हैं, कच्चे दिमाग वाले छात्र, जिन्हें आसानी से प्रभावित कर सकता है। इस छांगुर की योजना थी कि पढ़ाई के नाम पर छात्रों को लालच दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी और फिर उसकी सोच को अपनी विचारधारा में ढाल दिया जाएगा। अगर यह मॉडल कामयाब हो गया तो मिडिल ईस्ट से और फंडिंग आती और एक नई पीढ़ी धर्मांतरण के लिए तैयार होती, जिसकी सोच शायद बदली हुई होती, इस छांगुर की आकाओं जैसी होती। यह साजिश सिर्फ बलरामपुर तक सीमित नहीं थी। छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू, जो नसरीन बन गई, नवीन, जमालुद्दीन, इन सब ने मिलकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। इस नेटवर्क का दायरा मुंबई, लोनावला और पुणे तक फैला था। इन्होंने मावल तहसील में 16 करोड़ की जमीन खरीदी, लोनावला में एक फार्म हाउस बनवाया, आसवी बुटीक, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट और आसवी इंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां खोली। इन कंपनियों के नाम से 8 बैंक खाते खोले गए, जिसमें मिडिल ईस्ट से करोड़ों की फंडिंग आई थी। ये पैसे जमीन खरीदने, कॉलेज बनाने और धर्मांतरण के खेल को लेकर इस्तेमाल किए जा रहे थे। छांगुर कोई साधारण ढोंगी नहीं था, वो एक संगठित अपराधी नेटवर्क का मास्टरमाइंड लग रहा था। इस तरह का रैकेट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, नाइजीरिया, माली, रवांडा जैसे अफ्रीकी देशों में भी ऐसे तमाम छांगुर हैं जो ताबीज और चमत्कारों के नाम पर लोगों को बहलाते हैं। वहां गरीबों को लालच देते हैं, उनकी पहचान और उनके धर्म को बदलते हैं और इन सब की बाकायदा फंडिंग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में इस तरह के रैकेट पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। छांगुर की कहानी हमें एक सबक देती है कि ये लोग आपकी परेशानियों का हल नहीं, बल्कि आपकी आस्था और पहचान के सौदागर हैं। हर ताबीज के पीछे एक चाल होती है, हर चमत्कार के पीछे एक साजिश। ये कोई जादूगर नहीं, कोई चमत्कारी नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने वाले एजेंट हैं। सवाल आज ये नहीं कि इसके पास 106 करोड़ आए, सवाल ये है कि अगर ये रैकेट न पकड़ा जाता तो इसका शिकार कौन होता? शायद आप या आपका कोई करीबी। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति पर अपने दुखों को लेकर आंख मूंद कर भरोसा करें और ये सोचें कि कोई चमत्कार से आपके परेशानियों को दूर कर देगा और आपके गरीबी को दूर कर देगा, तो ये सोचिए कि उसके पीछे उसका मकसद क्या है। क्योंकि इन दिनों आस्था का फायदा उठाने वालों की कमी नहीं है। आपकी आस्था का फायदा उठाकर क्या पता वो किसी संगठित अपराध के जरिए कोई ऐसी चाल चल रहा हो जो आपके साथ साथ इस देश को भी कमजोर करे। हमारी कहानी इसलिए थी ताकि आपको हम सतर्क कर सके। आगे आप खुद समझदार हैं। यूपी एटीएस पहले से छांगुर बाबा की तलाश कर रही थी। वजह यह है कि धर्मांतरण को एक कंपनी की तरह चलाने वाले इस शख्स ने करोड़ों रुपए का लेन देन किया, जमीन के सौदे किए, पर फरार रहा। बताया जा रहा है कि यह पुणे में धर्मांतरण की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोलने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इसी बीच छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हो गई। एक ऐसा धर्मांतरण रैकेट जिसने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए इस छंगुर बाबा के तार करोड़ों रुपए के जमीन सौदों से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि छंगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 से अधिक संस्थाएं बना रखी थी। विदेशों से आने वाली फंडिंग इन्हीं संस्थाओं के नाम से खोले गए बैंक खातों में भेजी जाती थी। इन खातों की जांच में सामने आया कि छांगुर बाबा के नेटवर्क में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। इस रकम से छांगुर बाबा ने आलीशान कोठियां और लग्जरी गाड़ियां खरीदी। विदेशों से फंडिंग लेकर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस को चला रहा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने अकूत संपत्ति भी इकट्ठा की। उसने न सिर्फ बलरामपुर जिले में अकूत संपत्ति इकट्ठा की, बल्कि महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला में भी 16 करोड़ की कीमत की प्रॉपर्टी को खरीदा। और यह खरीदारी भी महज 2 साल पहले अगस्त 2023 में हुई। ये तमाम संपत्तियां जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अपने करीबियों नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन और अहमद खान के नाम पर खरीद रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि छंगुर बाबा, उसका चेहरा नवीन घनश्याम रोहरा और मोहम्मद अहमद खान एक बड़े जमीन सौदे में साझेदार थे। यह सौदा महाराष्ट्र के पुणे जिले की तहसील मावल के ग्राम पंचायत लोनावाला में हुआ, जहां कुनेनामा गांव के अंदर गाटा संख्या 4012 रकबा 187.5 गुंठा जमीन करोड़ों रुपए में खरीदी गई थी।
पुलिस को मिले दस्तावेजों के मुताबिक छंगुर बाबा के करीबी नवीन घनश्याम रोहरा ने मोहम्मद अहमद खान को जमीन की डील के लिए कुल 49,80,000 का भुगतान किया। 80,000 नकद 16 जुलाई 2023 को दिया गया। 20 लाख आरटीजीएस से दिनांक 16 जुलाई 2023 को ही भेजा गया। 20 लाख आरटीजीएस 16 जुलाई 2023 को फिर भेजा गया और 9 लाख आरटीजीएस 17 जुलाई 2023 को भेजा गया। छांगुर बाबा ने बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को भी मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। यूपीएससी ने शुरुआती जांच की तो पता चला कि जिसने भी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण के रैकेट के खिलाफ, उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाई तो उसने बलरामपुर कोर्ट के जरिए उसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाए और इन फर्जी मुकदमों को दर्ज करवाने में मददगार क्लर्क राजेश उपाध्याय होता था और जिसके लिए उसकी पत्नी संगीता को छांगुर बाबा ने बेशकीमती लोनावला की करोड़ों की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना दिया। सूत्रों के अनुसार पुणे में धर्मांतरण का एक कथित कैंप या फैक्ट्री खड़ा करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे थे। एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लेन देन का खुलासा किया है। पुलिस अब इसके गिरोह के अन्य सदस्यों के खातों का भी ब्यौरा निकाल रही है। एटीएस और एसटीएफ की टीमें छंगुर बाबा के नेटवर्क के 14 महत्वपूर्ण सदस्यों की तलाश कर रही है। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, फेमेन रिजवी और समीर शामिल हैं। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ आजमगढ़ के देवगांव थाने में 2023 में एफआईआर दर्ज है। एटीएस ने आजमगढ़ पुलिस से इन मामलों का विवरण मांगा है। जल्द ही छंगुर बाबा और उस करीबी नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लिया जा सकता है। शुरू में गिरोह बलरामपुर में सक्रिय था, लेकिन कुछ समय बाद यह नेटवर्क यूपी के कई जिलों में फैल गया। एसटीएफ की 3 विशेष टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। हाल ही में गिरफ्तार किया गया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर सीएम योगी ने कहा है कि हमने एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है और बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। सुर्खियों में छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का नाम लगातार बना हुआ है। अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसको लेकर अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जब छांगुर बाबा की कोठी पर छापेमारी की गई तो यहां से कई चौंकाने वाली चीजें मिली। बाबा की इस हवेली में शक्तिवर्धक गोलियां, विदेशी तेल और कई महंगे प्रोडक्ट्स के साथ सीक्रेट सीसीटीवी का भी पता चला है। छांगुर बाबा का ये समझते थे कि छांगुर बाबा एक साधारण बाबा है। उसके रहन सहन का स्तर किसी रईस से कम नहीं था। पुलिस और प्रशासन ने जब उसके महल नुमा ठिकाने पर कार्रवाई की तो अंदर से एक ऐसी दुनिया का खुलासा हुआ जो कई रहस्यों से भरा था। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमानुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर कार्रवाई जारी है। छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर दूसरे दिन भी चल रहा है। मधुपुर गांव में बनी आलीशान कोठी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है।
छांगुर बाबा की कोठी पर आज भी 8 बुलडोजर लगे हैं। कोठी बहुत मजबूत है, बाहर से पैसा आ रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया है। बाबा और उसके साथियों की बाकी प्रॉपर्टी की जांच हो रही है। छांगुर बाबा की कोठी पर कल शाम 5 बजे बुलडोजर चलने बंद हुए थे। कल करीब 50% अवैध निर्माण गिराया जा सका था। बाबा इसी कोठी में अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था और यहीं से बैठकर अवैध धर्मांतरण का काला साम्राज्य चलाता था। ये इसका मेन गेट है, ये मुख्य द्वार है, जहाँ से इसके यहाँ पे जो लोग आते थे वहाँ की उनकी आने जाने वालों की एंट्री होती थी। अब ये देखिए, अभी आधा ये जो पार्ट है, जैसे ही घर से हम अंदर घुसते थे तो इसका ये वाला जो पार्ट है जिस पर यहाँ पर बुलडोजर की जो ये कार्रवाई हो रही है, ये देखिए जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये लगभग 3 से 4 बीघे में बना हुआ था ये पूरा। ये देखिए इस पे जिस पे कार्रवाई हो रही है, ये इसका यहाँ पर ये कमर्शियल एक्टिविटीज किया करता था और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोई कॉलेज बनाने की फिराक में था, अवैध रूप से कॉलेज बनाने की फिराक में था, यहाँ पे कॉलेज का निर्माण करवाना चाहता था वो। ये इसने कुछ करवाया था जिसपे इलीगल था और उसी पे जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है।